तो क्वेश्चन में दिया है द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन इनसाइड कोई बायोलॉजिकल सेल है, उसके अंदर जो पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन है वो 20 टाइम्स हायर है देन द आउटसाइड। आउटसाइड जो है लेट्स से 1 मोलर है एग्जांपल के तौर पे, तो अंदर 20 मोलर है। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है इंपॉर्टेंट इन सिमिलर प्रोसेस सच एज ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड मेंटेनिंग आयनिक बैलेंस, ठीक है, तो कुछ बायोलॉजिकल सिस्टम को सपोर्ट करता है। अ सिंपल मॉडल फॉर सच कंसंट्रेशन सेल इन्वॉल्विंग ए मेटल एम इनसाइड। तो इसी तरह का एक मॉडल दिया गया हमारे को, आई एम सॉलिड एम प्लस एक्वस और 0.05 मोलर है एम प्लस एक्वस, और ये एक तरीके से कंसंट्रेशन सेल है ना, एक हम जो सेपरेट है ये मेम्ब्रेन से, तो ये कंसंट्रेशन सेल है। फॉर द अबव इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द मैग्नीट्यूड ऑफ ई सेल दिया 70 मिलीवोल्ट है ना। तो ना आंसर द फॉलोइंग अबव सेल, इसके लिए हमारे को ई सेल फाइंड करना है ना। तो ये एम से जा रहा है एम प्लस 0.05 और एम प्लस से जा रहा है एम 1 मोलर है, तो एम प्लस से जाएगा एम प्लस 0.05 है और 0.1 है, ठीक है। तो ई सेल कितना होगा, ई नॉट सेल तो 0 होगा माइनस 0.059 बाय यहाँ पे 1 है लॉग 0.05 अपॉन 1, तो लॉग 0.05 नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव हो गए, ठीक है। तो ई सेल कितना हो गया पॉजिटिव हो गया। ई सेल की वैल्यू गिवन है, मॉडुलस गिवन है, तो मतलब कितना है ई सेल 70 मिलीवोल्ट है ना। तो अब डेल्टा जी क्या होता है माइनस एन एफ ई, माइनस एन कितना है 1 इंटू एफ इंटू ई कितना है 70, तो डेल्टा जी क्या हो गया नेगेटिव। तो ई सेल पॉजिटिव है और डेल्टा जी सेल क्या है नेगेटिव है, तो हमारे को बी ऑप्शन हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अगर हम ये 0.05 को हम करने 0.0025 तो ई सेल की क्या वैल्यू होंगे, ठीक है। तो हम ई सेल लिख लेते हैं माइनस 0.059 बाय 1 लॉग 0.0025 बाय 1 है ना। तो इसको लिख लेंगे हम 0.059 बाय 1 लॉग 0.025 को हम इससे कैसे कंपेयर करेंगे, हमने एक्चुअली इसको किससे डिवाइड किया 20 से डिवाइड किया, तो लॉग 0.05 बाय 20, ठीक है। अब ये देखा हम ये वाला जो ये देखा तो है ना 0.059 बाय 1 लॉग 0.05, ठीक है, प्लस 0.059 बाय 1 लॉग 20, तो ये वैल्यू अल्टीमेटली कितनी है, ये पहली वाली जितनी है 70, तो उसको हम लिख लेंगे 70 मिलीवोल्ट प्लस 0.059 प्लस लॉग 20। अब लॉग 20 कितना है, लॉग 20 होता है हमारे पास, लॉग 2 होता है 0.3, तो लॉग 20 कितना हो गया 1.3, तो 1.3 टू 0.59 ये भी हो गया 70 मिलीवोल्ट, तो हो गया 140 मिलीवोल्ट, तो इसका आंसर है हमारे पास 140 मिलीवोल्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास सी। तो हमने अल्टीमेटली हम दोनों को डिवाइड भी कर सकते थे, जस्ट मेथड है। हमारे को इसकी वैल्यू पता है, हमारे को 0.5 की जगह 0.025 रखा, तो ई सेल कितने हो गए यहाँ पे, ई सेल कितने 70 मिलीवोल्ट, तो डबल हो जाएंगे है ना। हम इसको कर सकते हैं, ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है डबल भी आ रही है ना। तो इसको हम अगर 0.25 को करें तो 0.25 को अगर हम करें 0.05 का स्क्वायर है ना, एक और मेथड है 0.025 को हम करें 0.05 का स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 70 मिलीवोल्ट हो जाएगा 140 मिलीवोल्ट, तो ये सेकंड मेथड ज़्यादा प्रेफरेबल है ना। तो ये हो जाएगा 140 मिलीवोल्ट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी।